शहर के शांत इलाके में एक बड़ा और सुंदर घर था। इस घर में छोटी सी प्यारी लड़की आर्या अपने मम्मी, पापा और दादा दादी के साथ रहती थी। बाहर से देखने पर यह घर खुशियों से भरा लगता था, लेकिन अंदर रिश्तों के बीच खामोश दरारें धीरे धीरे गहरी होती जा रही थीं। आर्या अपने दादा दादी से बहुत प्यार करती थी। दादी हर रात उसे नई नई कहानियां सुनाती, जिनमें राजकुमारियां, जादुई जंगल और सीख देने वाली बातें होती। दादाजी उसे पार्क में ले जाते, साइकिल चलाना सिखाते और छोटी छोटी बातों में जीवन की बड़ी सीख दे देते। लेकिन आर्या की मम्मी रीना को दादा दादी की कई आदतें पसंद नहीं थीं। उन्हें लगता था कि घर के हर फैसले में उनकी राय को नज़रअंदाज किया जाता है। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें तकरार में बदलने लगीं। कभी खाने को लेकर बहस होती, कभी घर के नियमों को लेकर आवाज़ें ऊंची हो जाती और घर का माहौल भारी हो जाता। आर्या हर बार चुपचाप अपने कमरे में चली जाती और तकिए में मुंह छिपाकर रोती। उसे समझ नहीं आता था कि जो लोग उसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही एक दूसरे से इतना नाराज क्यों रहते हैं। एक सुबह नाश्ते की मेज पर बात शुरू हुई और देखते ही देखते बहस में बदल गई। दादी ने प्यार से कहा, बच्चों के लिए घर का खाना अच्छा होता है। रीना को लगा कि फिर से उन्हें टोक दिया गया है। उन्होंने नाराज होकर जवाब दिया, हर चीज में दखल देना जरूरी है क्या? दादाजी बीच में समझाने आए, लेकिन बात और बिगड़ गई। उस दिन पहली बार रीना ने गुस्से में कह दिया, अब बहुत हो गया, हम अलग घर में रहेंगे। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। दादी की आंखों में आंसू आ गए और दादाजी खामोश होकर खिड़की के बाहर देखने लगे। आर्या का दिल जैसे टूट गया। अगले कुछ दिनों तक घर में ठंडी खामोशी रही। कोई किसी से ठीक से बात नहीं करता था। आर्या महसूस कर रही थी कि उसका प्यारा घर धीरे धीरे टूट रहा है। एक दिन स्कूल में टीचर ने बच्चों से कहा कि वे मेरा परिवार विषय पर प्रोजेक्ट बनाएं। आर्या ने पूरे दिल से एक बड़ा चार्ट बनाया। उसने परिवार की पुरानी तस्वीरें चिपकाईं, दादी के साथ जन्मदिन, दादाजी के साथ पार्क की तस्वीर, मम्मी के साथ किचन में हंसते हुए पल। चार्ट के बीच में उसने लिखा, जब हम साथ होते हैं तभी हमारा घर पूरा होता है। स्कूल में टीचर ने आर्या की मम्मी को बुलाया और चार्ट दिखाया। जब रीना ने पढ़ा कि उनकी बेटी झगड़ों से कितना दुखी है, तो उनका दिल कांप उठा। उन्हें एहसास हुआ कि उनके गुस्से का असर सबसे ज्यादा आर्या पर पड़ रहा था। घर लौटते समय पहली बार उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या मैं सही हूं या मेरे अहंकार ने रिश्तों को दूर कर दिया? उसी शाम अचानक दादाजी की तबीयत खराब हो गई। सब लोग घबराकर उन्हें अस्पताल ले गए। दादी रो रही थीं और बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थीं। रीना ने पहली बार दादी को इतना टूटता हुआ देखा। उनके अंदर कुछ बदल गया। उन्होंने दादी का हाथ पकड़ा और कहा, सब ठीक होगा, हम साथ हैं। दादी ने उनकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। उस पल दोनों के बीच की दीवार थोड़ी कमजोर पड़ गई। कुछ दिनों बाद दादाजी ठीक होकर घर लौट आए। उस दिन रीना ने सबके सामने दादी से कहा, शायद मैं भी गलत थी, हमें मिलकर घर चलाना चाहिए। दादी ने बिना देर किए उन्हें गले लगा लिया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब किचन में दादी और रीना साथ खाना बनाती। दादाजी और पापा शाम को चाय पर बातें करते। आर्या फिर से खिलखिलाने लगी। एक रात उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, धन्यवाद, मेरा परिवार फिर से जुड़ गया। रिश्ते कभी परफेक्ट नहीं होते, लेकिन प्यार और समझ से टूटे दिल भी फिर से जुड़ सकते हैं। और कभी कभी बच्चों की मासूमियत ही सबसे बड़ा बदलाव ला देती है।